अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि सब अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, खुद पे फोकस्ड होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टेयर विद एज। आई होप कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं। तो अभी ये जो रीडिंग हम करेंगे ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। मे बी आपके साथ रेजोनेट करे और मे बी आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा, रेस्ट को जाने दीजिएगा, बिकॉज हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है। आज के दिन में हम चेक करेंगे कि आपके माइंड में जो पर्सन चल रहा है करंटली उसकी एनर्जीज क्या हैं, लाइक वो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है। तो जो भी सिचुएशन है आप उसके लिए ये रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को काम रखिए, काइंडली डीप ब्रीथ लीजिए ताकि आपका जो पर्सन आपके माइंड में है आप उसको विजुलाइज कीजिए। और फिर हम चेक करते हैं कि आपकी पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन और क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशन की करंट एनर्जीज क्या हैं। करंट एनर्जीज क्या हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। मैं जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिलेशन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों के बीच में करियर इशू है, बहुत से लोगों के बीच में थर्ड पार्टी या फैमिली इश्यूज हैं। लाइक में कन्फ्यूजन ज़्यादा दिखाई दे रही है, इमोशनल साइलेंस दिख रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्शन में कुछ क्लैरिटीज़ मिसिंग दिखाई दे रही हैं। दोनों साइड्स पर फीलिंग्स तो हैं बट ओपनली एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं। इस टाइप की एनर्जीज दिख रही है। लाइक डिस्टेंस बना हुआ है, प्रॉपर बातचीत या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच का जो है वो रुक गया है, बिकॉज ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस की वजह यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये साइलेंट जो है वो बनाया जा रहा है ताकि चीज़ों को ओपनली एक्सप्रेस ना करना पड़े। लेट्स बिगिन कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए ये चेक करते हैं। कलेक्टिव वे में जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स की, पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो आपके माइंड में है फ़िलहाल राइट नाउ, उनके दिल में आपके लिए इमोशंस प्रेजेंट हैं, वो कम्प्लीटली डिटैच नहीं हुए हैं, फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बट वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। लाइक उनके अंदर ही अंदर जो है वो अपने ही साथ बैटल चल रही है एक, कि एक्शन लूँ या ना लूँ, ये एनर्जीज हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं बट डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। आपके साथ इनकी एक डीप कनेक्शन फील हो रहा है। ये कम्युनिकेशन की एनर्जीज बता रही है कि सडन अप्रोच होगा, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्टअप होगा सडन वे में। आपको आपके पर्सन की तरफ से कॉल, मैसेज, बातचीत जो है वो रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगी अपकमिंग टाइम में। एनर्जीज पॉजिटिव बता रही हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा ईगो, इमोशंस का आपस में थोड़ा सा हो रहा है। लाइक आप कह सकते हो कंट्रोलिंग जो है ना इनकी, वो इनकी ईगो की वजह से है। इनकी ईगो जो है इनके इमोशंस पे हावी हो रही है, कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं बट वो थोड़ा सा बस रुक रहे हैं। शायद उन्हें रिजेक्शन का डर है, शायद जो है वो टाइमिंग उनके फेवर में नहीं है। तो ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। राइट नाउ देखते हैं कि वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, जो भी ये व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं कलेक्टिव वे में, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, अभी क्या सोच रहे हैं, करंट थॉट्स क्या हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट देम। देखो, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं,
कि कैसे किस डायरेक्शन में जाना है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। लाइक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपके जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। पुरानी यादों को, अच्छे मोमेंट्स को, अच्छी बातों को जो आपके साथ उन्होंने बिताई हैं, वो चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। लाइक पुरानी सब चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। कॉन्टेक्ट जो है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अपकमिंग टाइम में स्ट्रोंगली दिख रहा है। थोड़ा सा ये जो पॉज आया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। सो नो कॉन्टैक्ट में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ आना, बातचीत करना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करना। कुछ डाउट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपके साथ ही हैप्पीनेस सेलिब्रेशन देखते हैं। डिस्टेंस को ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं आपके साथ। ये जो चैरियट की वाइब है ये कहती है कि कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटीज़ देना चाहते हैं। ब्लॉकेजेस कहाँ आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशन में, तो ये देखने की कोशिश करती हूँ मैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की एनर्जी, फैमिली में किसी बड़े का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर। लाइक यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो थर्ड पर्सन फैमिली का बड़ा हो सकता है, किसी हद तक किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जो है वो कोई पर्सन हो सकता है, और सम टाइम कोई जो है वो करियर इशू भी हो सकता है। बट ओवर थिंकिंग, ईगो और रिजेक्शन का डर जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मेन इशू जो है वो ब्लॉकेजेस और फियर है। किसी को हर्ट हुआ है लाइक, और अब जो है वो ट्रस्ट रिबिल्ड करने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर प्रॉपर ओपन कम्युनिकेशन की जाए तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि क्लैरिटीज़ मिल सकती हैं आप दोनों को। देखते हैं कि नियर फ्यूचर की एनर्जीज क्या निकल कर आती हैं। नियर फ्यूचर में रिलेशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। ओके, राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन के माइंड में जो थोड़ा से इल्यूजन्स चल रहे हैं, हिडन थॉट्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी हीलिंग प्रोसेस में दिख रहे हैं। बट वो कहीं ना कहीं डिवाइन से आपके लिए प्रे भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी मल्टीपल सिचुएशन, मल्टीपल क्वेश्चंस उनके माइंड में है, रिजेक्शन का डर या ईगो जो भी चल रही है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में कम्युनिकेशन का चांस ओपन होता दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्गली सडन मैसेज की एनर्जीज दिख रही हैं। लाइक इनडायरेक्ट वे में हो सकता है, डायरेक्ट वे में हो सकता है, बट पर्सन स्ट्रेंथ गेन कर रहा है कि वो आपकी तरफ आए, एक्शन ले, अपनी एक्सप्लेनेशन दे आपको, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। इमोशंस जो हैं वो भी ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी सी पॉजिटिव एनर्जी स्टार्टअप होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन याद रखिए कि ये सारी जो है वो टाइमिंग के फेवरेबल है। वेटिंग चेजिंग जो टाइम आपको बताया जाता है उसको अगर आप वेटिंग चेजिंग में नहीं रखते हैं तो चीज़ें डेफिनेटली जल्दी आपके फेवर में वर्क करती हैं। उन टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे लेकर चल रहे हो। लाइक वेटिंग चेजिंग चीज़ों को डिले करता है, ये मैं बार बार कहती हूँ। जो टाइम फ्रेम आपको बोला जा रहा है उसमें आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, हाई वाइब्रेशन विद योर सेल्फ। वेटिंग चेजिंग में रहने से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक डिले चली जाती हैं। ओवर एक्सपेक्टेशंस, लाइक इस टाइप की एनर्जीज, ये नहीं करना आपको। देखते हैं कि कार्ड्स और क्या कह रहे हैं। एडवाइस के तौर पर देखते हैं कुछ चीज़ें। एडवाइस के तौर पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपनी एनर्जी को हाई रखना है, ऑब्सेशन या ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अपनी सेल्फ वर्थ थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ यहाँ पर जो आप कर देते हो उस चीज़ से बचना है, ठीक है। अगर आप कनेक्शन को वापस हासिल करना चाहते हैं तो ये तब तक पॉसिबल होगा जब तक आप अपने इमोशंस को मैच्योर नहीं करेंगे, ठीक, अपनी फीलिंग्स को या अपनी वाइब्रेशंस को हाई नहीं करेंगे, ठीक है। हीलिंग पर फोकस रखना है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि प्रॉपर आपके फेवर में काम चल रहा है। अगर आप अपनी हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो आपकी विशेज़ अपकमिंग टाइम में हो सकती हैं कंप्लीट, अगर आप प्रॉपर एक बैलेंस और पेशेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो। आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ आपकी है वो आपसे दूर नहीं जा सकती है। अगर डिले है तो उसमें भी कोई हिडन ब्लेसिंग ही होगी डिवाइन एंजल्स की। अपने इस प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है।
कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके साथ अगर कोई रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आपको बोला जा रहा है कि उस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली रिसीव हो सकें। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट और पॉजिटिव रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।